अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुर फिल किताबि इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किया नमरूद ने बातिल में जब दावा खुदाई का, किया नमरूद ने बाबिल में जब दावा खुदाई का, जहां में आम सेवा हो गया जब खुद सताई का। और अंधेरा ही अंधेरा कुफ्र ने हर सिमत फैलाया, अंधेरा ही अंधेरा कुफ्र ने हर सिमत फैलाया। तो इब्राहीम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया, तो इब्राहीम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया। बाबे तौहीद के मतवालों, समय नबूवत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, हुजूरे अकरम रहमत आलम नूरे मुजस्सम नबी मुअज़्ज़म रसूल आजम ताजदारे अरब आफताबे रिसालत महताबे नबूवत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार नौहरबार में एक मर्तबा गुलामी का सबूत है और नबी के नाम पर बावजे बलक झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियना नबियना हबीबना व सफियना नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सलाम व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने आयत करीमा तिलावत किया, वज़कुर फिल किताबि इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इस पर कुछ अर्ज़ो मारूफ बयान करने से पहले दो शेर मैं भी आप हजरात के बारगाह में पेश कर रहा हूँ। आप हजरात को पसंद आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ दिया करेंगे। दो शेर आप हजरात के बारगाह में पेश कर समाप्त फरमाएं। मेरा ईमान बोलता है मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है यह मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है। रूहे मोहम्मदी में कुरान बोलता है। रूहे मोहम्मदी में कुरान बोलता है। मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है। इस्लाम जैसा मजहब कोई दूसरा बुलाओ। शायर कितने अच्छे अंदाज में अपना अशार पेश करते हैं। हजरात गौर करें, मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है, मजहब इस्लाम एक ऐसा धर्म है जब तमाम धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म का तारीफ करना शुरू कर दिया, तमाम मजहब वालों ने अपने अपने मजहब का बड़ाई बयान करना शुरू कर दिया। तो ऐ मुसलमानों गौर करो, आज अल्लाह के बारगाह में जब ये झगड़ा पहुंचा, तमाम दीनों का झगड़ा पहुंचा, तमाम धर्मों का झगड़ा पहुंचा, तो बारगाह आकमुल हाकिमीन के बारगाह में पहुंचा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, तुम आपस में झगड़े ना करो, आपस में लड़ाई ना करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस कुरान के अंदर 30वें पारे में अल ऐलान करके इरशाद फरमा दिया। आज हम मजहबी इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, मजहबी इस्लाम को अपना धर्म मानते हैं, दीन इस्लाम के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो ऐ मुसलमानों गौर करो, ये खुदा का लाख लाख एहसान है, नबी का करम है कि अल्लाह तबारक
ताला ने अगर हमें और आपको दुनिया में पैदा किया है तो मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला बनाकर पैदा किया है। एक खुदा का सबसे बड़ा करम है, नबी का एहसान है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हमें और आपको बैल और भैंस के शक्ल में भी पैदा कर सकता था, लेकिन गौर कीजिए जब तमाम धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म का तारीफ करना शुरू कर दिया, अपने अपने मजहब का प्रचार करना शुरू कर दिया, तो ये झगड़ा अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस कुरान के 3 पारे में अलग ऐलान करके इरशाद फरमा दिया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर अल्लाह के नजदीक तमाम दीनों में कोई दीन पसंद है तो वो मजहब इस्लाम है। और आज हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, मजहब इस्लाम के नक्शे कदम पर चलते हैं, लेकिन कुछ अल्लाह के बंदों को शर्म भी नहीं आता कि मजहब इस्लाम का कलमा भी पढ़ते हैं और मजहब इस्लाम से कीना भी रखते हैं। हजरात गौर करें, शायर कितने अच्छे अंदाज में अपना अशार यूं पेश करते हैं कि इस्लाम जैसा मजहब कोई दूसरा लाओ, इस्लाम जैसा मजहब कोई दूसरा लाओ, इस्लाम जैसा मजहब कोई दूसरा लाओ, यह मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है, यह मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है, मेरा ईमान बोलता है, मेरे हुसैन जैसा होगा ना फिर जाने। हजरात गौर करें, इस साल का आखिरी महीना है जिलहिज्जा, साल का आखिरी महीना है और हमारा और आपका नया साल मुहर्रम का महीना है। जो ही मुहर्रम का चांद होता है मुसलमान खुराफात करना शुरू कर दिया करता है। हजरात गौर करें, इमाम हुसैन वो इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन नबी के निवासे हैं। आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि जिनके शादियों में ढोल नहीं बजा उनके मौत पे अल्लाह का बंदा ढाक बजाया करता है, ताशा बजाया करता है। गौर करें, आका ने इरशाद फरमाया वही इमाम हुसैन है जिस हुसैन के मौत पर अल्लाह का बंदा ताशा बजा दिया करता है। हजरात गौर करें, यही मजहब इस्लाम था, यही कुरान था। आका के निवासे इमाम हुसैन अपने वालिदा के कब्र पर जाते हैं, हजरत इमाम हुसैन जाते हैं। किताबों में बयान किया गया है अपने माँ के कब्र को पकड़कर चिपक जाते हैं। इमाम हुसैन रोते हुए अर्ज करते हैं, ए मेरी वालिदा मोहतरमा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, ए फातिमा ज़हरा, अब मैं मजहब इस्लाम को बचाने के लिए, मैं दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, ए मेरी वालिदा मोहतरमा, अब मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ, वहाँ मेरी हिफाजत कौन करेगा, वहाँ मेरी मदद कौन करेगा। माँ का ममता ऐसा हुआ करता है, माँ का प्यार ऐसा हुआ करता है, हदीसों में प्यार किया गया है। इमाम हुसैन अपने माँ के कब्र को पकड़कर चिपक जाते हैं और तब रोना शुरू कर देते हैं। तो किताबों में बयान किया गया है कि माँ का प्यार ऐसा होता है कि कब्र के अंदर से आवाज आ जाती है, कब्र के अंदर से आवाज आती है कि ए मेरे लगते दिगर, तू करबला के मैदान में चल, तेरी माँ तुझसे वही मुलाकात करेगी, तेरी माँ तुझसे वही मुलाकात करेगी। ऐ मुसलमानों गौर करो, यही जिलहिज्जा का महीना
महीना जब साल का खत्म होता है तो भी अल्लाह के बंदे कुर्बानी देते हैं, और जब साल शुरू होता है तो भी अल्लाह के बंदे कुर्बानी देते हैं। हजरात गौर करें, इस महीने में हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दिया, और इस महीने के बाद वाला महीना नए साल के महीने में इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में नबी के खानदान को लुटा दिया, नबी के खानदान को लुटा दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, तमाम अहले बैत को कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन के ऊपर आग नहीं आने दिया, मजहब इस्लाम को बचा दिया। इसी पर किसी शायर ने क्या खोज रहा है कि तुम जितना तलाशोगे, तुम जितना तलाशोगे एक उससे सेवा होगा। इस्लाम वो होता है काटोगे हरा होगा, इस्लाम वो होता है काटोगे हरा होगा। तो हज़रात मोहतरम, मजहब इस्लाम हम और आप अगर चाहें तो मिटा भी नहीं सकते हैं। मजहब इस्लाम को जब हम मिटा नहीं सकते तो मजहब इस्लाम को मिटाने की बस की बात नहीं है, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मैंने आप भगवान के बारगाह में यही शेर पेश किया कि शायर के साथ फरमाते हैं कि मेरे हुसैन जैसा होगा ना फिर जाने, मेरे हुसैन जैसा होगा ना फिर जाने, मेरे हुसैन जैसा होगा ना फिर जाने, रो के करबला का